चल 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 चल। तो दोस्तों, हारिस रऊफ की वाइफ ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला तब किया जब हारिस रऊफ को अमेरिका में एक फैंस की तरफ से मुक्के लाते गालियां पड़ी और फैला गया हारिस रऊफ। तमाम क्रिकेटर्स के विजुअल देखे, हारिस रऊफ अपनी अहलिया के साथ यानी अपनी वाइफ के साथ टीम बस में बैठ रही हैं। क्या आपने ये विजुअल देखा? नहीं देखा आपने। बहुत कम होगा हम लोग शूट करें। मतलब मुझे टाइम हो चुका है, मुझे पता है हारिस रऊफ के नेचर का, तो वो पसंद नहीं करते कि उनकी वाइफ उनके साथ हो तो कोई शूट करे, कोई वीडियो बनाए, वो पसंद नहीं करते। मुझे इस चीज का पता है। अहलियत होती है। टेपिया लड़ पड़ा उधर, टेपिया लड़ पड़ा। हारिस रऊफ टेपिया अपनी वाइफ के साथ जा रहा था और फैंस को इसने मुक्के घुसुन्ने मारे हैं। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर है ये, और ये फैंस के साथ लड़ रहा है। ये वही फैंस है टेपिए, ये वही फैंस है जो तुझे ग्राउंड में होकर सपोर्ट करते हैं। जानू तेरे अंदर सिर्फ ये मानना है कि अगर उसकी वाइफ उसके साथ थी तो तब हारिस जो है ना, शायद वाइफ के सामने ये रिएक्ट न करता। वो बेचारी उसको रोक रही है, उसको पकड़ रही है, उसका मोबाइल उससे ले रही है, उसको भाग के आते, हारिस भागता है तो वाइफ भी बेचारी उसको पकड़ के रोकती है, और बाद में फिर सिक्योरिटी का जो बंदा वहां पर मौजूद होता है वो हारिस को वहां पर पकड़ लेता है, रोक लेता है। हारिस रऊफ अपनी वाइफ के साथ थे तो एक जो फैन है वो आता है, उनको कोई जिसे कहते हैं ना अब्यूज करता है। उसके बाद हारिस रऊफ फैमिली के साथ होते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उसकी तरफ जाते हैं पीछे जो बीच में, जो आपको पता है जहां पे प्लेयर होता है वहां पे रिपोर्टर्स तो होते ही होते हैं, तो वो उनकी तरफ चले जाते हैं कि रोकने की कोशिश करते हैं हारिस रऊफ को। अगर रिपोर्टर्स ना होते तो वो जो फैन को मारना भी शुरू कर देते हैं। हारिस रऊफ भी बिल्कुल जंजीर तोड़कर बेकाबू हो चुके हैं और भागने लगे, दौड़ने लगे जो है फैंस की तरफ। और ये तो अच्छा हुआ कि वहां पे लोगों ने रोक दिया, नहीं तो भाई दोनों की पुस्कियां बाहर आ जाती। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस दिखाओ झाट भर और बकचोदी करो रात भर, अगर ये बात किसी पे फिट होती है तो पाकिस्तान के जाहिल क्रिकेटर हारिस रऊफ पे होती है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हारिस रऊफ का जो है एक वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, जिसमें वो साफ साफ नजर आए हैं कि किस तरह से वो फैन से लड़ रहे हैं, वो भी ये सोच के कि वो जो है इंडियन है, और इंडियन समझ के वो इंडिया के लिए कितनी इतनी नफरतें होती है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वायरल वीडियो में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर, जाहिल क्रिकेटर हारिस रऊफ जो है उसे इंडियन समझ करके इतनी गालियां दे रहा है और उससे फाइट पे भी उतर आया है दोस्तों। और जैसे ये वीडियो जो है सर्कुलेट हुआ, वायरल हुआ दोस्तों, उसके बाद से ही जो है हारिस रऊफ की जो सबने क्लास लगा दी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने भी जो हारिस रऊफ की जमकर धुलाई किया दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया है दोस्तों कि किस तरह से हारिस रऊफ जो है फैंस को ये ही कहते हुए नजर आया कि तुम जाहिल इंडियंस हो और ये है तुम्हारी, मतलब तुम्हारा लहजा ये है वो है। मतलब ये इंडियंस के लिए इनके अंदर कितना नफरत है दोस्तों, आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हो। ऐसा यही नहीं, इसके और भी पूर्व क्रिकेटर है जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए पहले इस वीडियो को जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी जमकर लिया, उसके बाद मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, हारिस रऊफ की वाइफ ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला तब किया जब हारिस रऊफ को अमेरिका में एक फैंस की तरफ से मुक्के लाते गालियां पड़ी और फैला गया हारिस रऊफ। तो भाई यही फर्क होता है असल और कम नस्ल में। देखें भाई किस तरीके से जो है वो हारिस रऊफ को तपड़े पड़ी है, लाते मुक्के गालियां पड़ी है भाई। उसकी वाइफ के सामने यूएसए में पाकिस्तानी फैंस ने हारिस रऊफ को गंदी गंदी गालियां दी है दोस्तों, और हारिस रऊफ भी बिल्कुल जंजीर तोड़कर बेकाबू हो चुके हैं और भागने लगे, दौड़ने लगे जो है फैंस की तरफ। और ये तो अच्छा हुआ कि वहां पे लोगों ने रोक दिया, नहीं तो भाई दोनों की पुस्कियां बाहर आ जाती। यही फर्क है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। अफगानिस्तान की टीम हारे भी तो हम अपने टीम की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, और जब जब अफगानिस्तान के फैंस को कहीं भी अफगानिस्तान का कोई प्लेयर मिलता है तो उनको गले लगाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आपको याद हो कि पिछले वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं, अफगानिस्तान ने 10 मैचेस हारे थे या 5 मैचेस तो पहले स्टेज में हारे थे। तो भाई तब भी अफगानिस्तान ने जो है वो अपने प्लेयर्स को इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया था। देखें यहां पर तो कसूर तो पाकिस्तानी टीम का है, इसमें कोई शक नहीं है। इनके हेड कोच ने बोल दिया कि ये भाई कोई टीम नहीं है, इनका सिर्फ नाम ही टीम है, बाकी यहाँ पे टीम होने के कुछ भी जो 1% वो भी नहीं है, क्योंकि ना कोई किसी की मदद करता है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी टीमों के साथ रह चुका हूं, लेकिन ये बिल्कुल अलग नशे करने वाले लोग हैं। लेकिन भाई हारिस रऊफ और फैंस के बीच में जो गपागप और टपाटप हुआ है ना, मजा। टेपिया ने फैन ने बोला कि जी सेल्फी लेनी है। टेपिया ने भाई अपनी वाइफ के साथ था, वो उधर से उतरा, चप्पल उतारी है और फलांग के फैंस को जाके मुंह पे मुक्का मारा है, मुंह पे मुक्का मारा है, इधर फैंस के मुंह पे मुक्का मारा है और गालियां दी हैं उधर। इसकी वाइफ पीछे इसको रोकती रही है और ये गालियां दे रहा था। अब मैं इधर गाली तो नहीं दे सकता, इसने गाली दी है कि डैश 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 ये कोई इंडियन होगा, ये बात बोली है। मतलब इंडिया को गाली दी है हारिस रऊफ ने।
हारिस रऊफ ने इंडिया को गाली दी है। गाली देता नजर आया हारिस रऊफ टेपिया। टेपिया गाली देता नजर आया इंडिया को और टेपिया ने गाली दी है और यह बोला है कि ये कोई इंडियन होगा। फिर उधर पीछे से फैंस ने बोला है कि नहीं नहीं ये पाकिस्तानी है। तो आगे से कहता है कि पाकिस्तानी लोगों की तरबियत इस तरह नहीं होती, ये इंडियन जाहिल गवार लोग होते हैं जिनकी तरबियत इस तरह की होती है। तेरे बाप ने इस तरह की तरबियत की है तेरी। ये बात हारिस रऊफ करता नजर आया। मतलब हारिस रऊफ के कहने का मकसद था कि इंडियन लोग मेरा उधर चेजा लेने आए हुए थे और फिर हारिस रऊफ ने गाली दी है इंडियन कम्युनिटी को, इंडियन लोगों को, उधर इंडियन फैंस को अब्यूज किया हारिस रऊफ ने। और जिस फैंस के मुंह पे मुक्का मारा शायद वो भी इंडियन था, वो भी इंडियन ही था। वो इंडियन था, वो बांग्लादेशी था, वो श्रीलंका का था, वो जहां का भी था। उसने जस्ट हारिस रऊफ से एक सेल्फी की डिमांड किया कि सर सेल्फी चाहिए और उसने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। और टेपिया परफॉर्मेंस खुद नहीं हुई वर्ल्ड कप से, वर्ल्ड कप से एग्जिट हो गए हो, फैमिली के साथ उधर घूम रहा है और फैंस तेरे से सेल्फी मांगे और तू आगे से तप रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि ये खुदर उधर यूएसए में घूम रहे हैं, ये कोई इंग्लैंड चला गया है, कोई किधर चला गया है, कोई यूएसए में है, ये घूम रहे हैं उधर, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, ये घूम रहे हैं उधर। हारिस रऊफ अपनी वाइफ के साथ थे तो एक जो फैन है वो आता है, उनको कोई जिसको कहते हैं ना अब्यूज करता है। उसके बाद हारिस रऊफ फैमिली के साथ होते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उसकी तरफ जाते हैं पीछे जो बीच में जो आपको पता है जहां पे प्लेयर होता है वहां पे रिपोर्टर्स तो होते ही होते हैं, तो वो उनकी तरफ चले जाते हैं कि रोकने की कोशिश करते हैं हारिस रऊफ को। अगर रिपोर्टर्स ना होते तो वो जो फैन को मारना भी शुरू कर देते हैं हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ ने क्यों फैन को मारा नहीं, उसके बाद बदतमीजी की या उसको बोला या उसकी तरफ भागे, वो इसलिए भागे क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ थे और उनको गाली निकाल दी गई थी फैन की तरफ से, जो कि बड़ा गलत था। यहाँ पे फैन की गलती है। लेकिन अब ये भी एक चीज मैं साथ कहना चाहूंगा, एक पब्लिक फिगर होने के नाते हारिस रऊफ को भी कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसे ही सेलिब्रिटीज को या सुपरस्टार्स को या प्लेयर्स को ऐसे ही लोग गालियां निकालते रहेंगे खुलेआम, तो ये भी कोई सही कल्चर नहीं है। ग्राउंड के अंदर आप जो मर्जी बोले, ग्राउंड के अंदर आजम खान को किसी फैन ने बोला कुछ, हमने से किसी या किसी एक प्लेयर ने भी उसको डिफेंड नहीं किया, सबने जिसको कहते हैं ना इस चीज को छुपा लिया क्योंकि वहां ग्राउंड थी, प्लेयर्स डिसअपॉइंटेड से आजम खान की परफॉर्मेंस उन्होंने उसको बोल दिया। ऑन ग्राउंड आप प्लेयर को जो मर्जी बोले, अब वो अपनी वर्ल्ड कप खत्म होगा, पाकिस्तान की टीम बाहर होगी, वो अपनी वाइफ के साथ जा रहा है तो सिंगल हो तो आप उसको फिर भी बोल लें, लेकिन वाइफ के साथ है तो आप उसको अब्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फैन ने बड़ी गलत हरकत की जो कि मुझे समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए था। अब हारिस रऊफ को लेके ना दोस्तों मैं बताऊं, अब मैं ये नहीं कि मैं इनको कुछ डिफेंड कर रहा हूं, मैं इनको स्पोक्स पर्सन नहीं हूं और मैं ना ही कभी किसी का बनता हूं। आपको पता है मैं उनकी क्रिकेट को लेके बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, मैं वहाब रियाज की सिलेक्शन को लेके बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, मगर जो चीज मुझे बुरी लगती है और जो लोग कर रहे हैं मैं उसको भी कंडेम करूंगा कि आप उनकी फैमिली को डिस्कस मत कीजिए। हारिस रऊफ का दोस्तों मुझे बहुत से फैन कहते हैं यार उनका रवैया बहुत बुरा है। यार उनका रवैया बुरा नहीं है, वो आप समझ लीजिए उनको शायद डील फैंस के साथ वो इस तरह ही कर रहे होते हैं। मैं इस मैटर को लेकर नहीं कर रहा, ये मैटर को मैं कंडेम कर रहा हूं। मैं वैसे बात कर रहा हूं कि बहुत से फैन ने मुझे कहा यार हमने पिक्चर बनानी होती है हारिस रऊफ के साथ तो वो उस तरह करते हैं। मैं बोलता मैंने कहा यार नहीं वो बुरा नहीं है, वो बंदा मन का दिल का बहुत अच्छा है। और देखिए मैं कह रहा हूं मैंने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ है, वो बंदा दिल का बहुत अच्छा है, बट शायद वो आप देखिए हर एक अपना स्टाइल है। बाबर आजम का फैन के साथ मिलने का अपना स्टाइल है, विराट कोहली का अपना स्टाइल है, शाहीन अफरीदी का अपना स्टाइल है, रिजवान कोई होता है वो फैन को जफ्फी डाल के भी मिल लेगा, रोहित शर्मा फैन को जफ्फी डाल के मिल लेंगे। मगर हारिस रऊफ का एक स्टाइल आप समझ लीजिए कि शायद वो इस तरफ को आई नहीं है कि यू नो कि थोड़ा सा ये ग्लैमर लुक की तरफ वो नहीं आई है कि यार मुझे फैंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, मेरा इमेज अच्छा होगा या लोग मेरी बहुत तारीफ करेंगे, अभी भी करते हैं, खैर मैं ये नहीं बात कर रहा, बट उनका एक अपना स्टाइल है, वो उस तरह से ही मिलते हैं। आप ये मत समझिए कि उनका एटीट्यूड है, बट ये समझ लीजिए कि वो इस चीज को सीखे नहीं है कि फैंस के साथ बेसिकली इनको इंटरेक्ट क्या करना है। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया भी हरीश रऊफ की जमकर खिंचाई कर रहा है दोस्तों, और हरीश रऊफ के औकात क्या दोस्तों कि हम उसके बारे में बात करें। मतलब एक भी बुच्छर खाने से आया हुआ बंदा है, अगर आप इसकी पुरानी वीडियो देखेंगे तो ये भी बुच्छर खाने में कभी काम किया करता था दोस्तों, और ये इंडियंस को मतलब तहलीजा मतलब इंडियंस को क्या गालियां दे रहा है, इंडियन को वो नहीं है, मैनर्स नहीं है, ऐसी बातें कर रहा है। तो पाकिस्तानियों को कौन सा मैनर्स है, मतलब पाकिस्तानी को तो गेट आउट पाकिस्तानी का नारा लग चुका है काफी सारे कंट्रियों में दोस्तों। अगर आपको पता ही हो तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंग्लैंड में, लंदन में भी जो है पाकिस्तानी बैन हो चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तानी अपनी इतनी हरकतों की वजह से जो है और भी कंट्रीज में बैन हो रखे हैं दोस्तों। और अभी मोहम्मद आमिर को भी हाल ही में भी जो आपको पता ही होगा दोस्तों वीजा नहीं दिया जा रहा था क्रिकेट खेलने का। तो ये हमें लहजा सिखाएंगे इंडियंस को, मतलब इंडियंस की इतनी अच्छी खासी नाम है कि इनका नाम लेकर जो है इंडियंस का नाम लेकर जो इनके मतलब इनके जो स्टूडेंट है वो बाहर निकलते हैं यूक्रेन से, और ये हमें लहजा सिखाने की बात कर रहे हैं। और ये हरीश रऊफ टेपिया मतलब इसकी औकात ही क्या है? ना बॉलिंग अच्छी कर पाया ना कुछ, और क्रिकेटर तो अच्छा खासा है ही नहीं दोस्तों। और साथ ही साथ इसकी जो फैंस से मिलने की आदत रही है शुरू से ही, जो पाकिस्तानी मीडिया ने भी बताया वीडियो में दोस्तों कि ये जो अपने फैंस से बात करता है वो इसी तरीके से बात करता है, मतलब ये हमें लहजा सिखा रहा है, खुद को ही लहजा नहीं है। खैर दोस्तों इसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने, तो इसके लिए हम क्या ही बात करें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरीश टेपिया के लिए कुछ तो जरूर लिखें।